हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस एमएसएमई क्लास में हम लोग बात करेंगे एक नए बिजनेस की, जो आज के टाइम का सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस है। क्या है आज के टाइम का सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस? और ये क्या है? टी स्टॉल का बिजनेस। आप लोगों को भी पता होगा, जैसे टी स्टॉल का नाम आता है आप लोग के दिमाग में एमबीए चाय वाला जाता है, आपके दिमाग में डॉली चाय वाला आता है, आपके दिमाग में उप सरपंच आता है, आपके दिमाग में सरपंच आता है, आपके दिमाग में चाय 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 का बहुत बड़ा एक वैरायटी है, ठीक है? जिसमें अलग-अलग तरीकों का चाय मिलता है, ठीक है? चाय बार, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग जैसे ही टी स्टॉल का नाम लेते हैं, तो ये सारी जो भी ब्रांड है चाय की दुकान, ठीक है? उसका दिमाग में हम लोग का ख़्याल आता है, ठीक है? तो आज हम लोग बात करते हैं कि चाय का जो बिज़नेस है ना, जो टी स्टॉल का बिज़नेस है, ये बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें। मैं इसीलिए ना आप लोगों को पहला डेयरी फार्मिंग बताया और दूसरा टी स्टॉल बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम जो है आपका रिटर्न है, ठीक है? देखिए भाई, आज के टाइम में लोग चाय का शौकीन हो गए हैं। आप लोग देखे होंगे कि आजकल बहुत सारा मतलब क्या मैं बताऊँ आप लोगों को, पढ़ाई से लेके लड़ाई तक, ठीक है? चाय का चल रहा है, ठीक है? चाय पे तो पहले चर्चा होती थी, अब चाय पे पढ़ाई हो रहा है, अब चाय पे लड़ाई भी हो रहा है, अब चाय पे समझ लीजिए कि आप लोग पॉडकास्ट भी बन रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग चाय के जो ये है डिमांड है, लोगों को में चाय पीने का जो एक जिज्ञासा है, वो दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोग अच्छे चाय पीने के लिए, अच्छे दुकान पर पीने के लिए सुबह में 1-2 किलोमीटर टहलते हुए भी चले जाते हैं कि हमको अच्छा चाय पीने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूँगा कि भाई देखिए, जो टी स्टॉल का बिज़नेस है, ये बहुत कम पैसे में मैक्सिमम रिटर्न देने वाला बिज़नेस है। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं है कि क्या कहेंगे लोग, ठीक है? एक कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं है, तो आप चाय का दुकान कर सकते हैं और आज के टाइम में चाय की दुकान करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पूँजी की ज़रूरत नहीं है, कम पूँजी से भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उसको एक बड़ा ब्रांड के साथ अपने को सेट कर लें, तो आप फ्रैंचाइज़ी भी ले सकते हैं। जैसे आप अभी अपने आस-पास में देख रहे होंगे, गुड़ की चाय, उप सरपंच, ठीक है? डॉली चाय वाला का तो फ्रैंचाइज़ी नहीं आता है, लेकिन वो फ़ेमस व्यक्ति है। एमबीए चाय वाला का फ्रैंचाइज़ी आता है, ठीक है? मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि आप फ्रैंचाइज़ी नहीं लीजिए, आप अपना चाय का दुकान खोलिए और जो मिट्टी होती है ना, गाँव की मिट्टी, ठीक है? वो जो मिट्टी का मशीन में मिट्टी का जो बनता है कुल्हड़, वो नहीं, जो गाँव में बनता है, जो कुम्हार लोग बनाते हैं मिट्टी कुल्हड़, मिट्टी वाला, उस कुल्हड़ का उपयोग कीजिए और उसमें लोगों को चाय दीजिए। देखिए, आप बहुत जल्दी आपका चाय जो है ना, आपके एरिया में चाय का दुकान फ़ेमस हो जाएगा। देखिए, चाय के बिज़नेस में सबसे बड़ा चीज़ क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें आपको चाय पत्ती सही चुनना होगा, ठीक है? आपके पास अगर जो चाय की पत्ती होती है, अगर उसका चुनाव आप अच्छा कर लिए, आपको दूध, चाय की पत्ती और इलायची, चीनी, अदरक, ये आदि जैसे हम लोग बोलते हैं, इन सब चीज़ों का सही मात्रा में मिलावट आ जाए कि कितना दूध में कितना पानी चाहिए, कितना चीनी चाहिए, कितना उसमें आपका इलायची चाहिए, कितना उसमें आदि चाहिए। अगर इन सब चीज़ों पे आपका कमांड हो गया, इन सब चीज़ों पे अगर आपका पकड़ बन गया, तो आपकी चाय लाजवाब होगी। होता क्या है, दिक्कत होता क्या है कि हम जैसे भी बाकी दुकान चाय वाले हैं, वो सीधे क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी के चक्कर में दूध डालेंगे, पानी थोड़ा-सा ज़्यादा डाल देंगे कि कमाई ज़्यादा होगा, दूध कम लगेगा, पानी ज़्यादा लगेगा, चीनी डाल देंगे उसमें ज़्यादा कि मीठा लगेगा तो लोग लेकिन नहीं, आज के टाइम में लोगों को टेस्ट चाहिए टेस्ट, चाय में भी टेस्ट चाहिए, ठीक है ना? पहले के था कि भैया चलो चाय मतलब मीठा, चाय चाय दूध हो गया, पानी हो गया और उसमें चाय पत्ती डाल दिए, चीनी डाल दिए, चाय बन गया, नहीं। आज के टाइम में लोगों को चाय चाहिए विथ टेस्ट, ठीक है? विथ टेस्ट। तो हम लोग को क्या करना है कि अगर आप लोग कोई भी इसमें से बच्चा जो है, अगर चाय का बिज़नेस करना चाहता है, तो सबसे पहले तो वो चाय पत्ती का अच्छा चुनाव करे, ठीक है? वो अलग-अलग तरीकों का पत्तियों का यूज़ करे पहले, खुद उसको चाय बनाए, खुद चाय को पहले पिए,
पिए, उसके बाद में अपने दोस्तों को पिलाए और दोस्तों से फीडबैक ले, लोगों से फीडबैक ले कि किस चाय की पत्ती का चाय आप लोग को अच्छा लग रहा है। मतलब किस चाय पत्ती का जो चाय का टेस्ट है वो मार्केट से हट के लग रहा है और कैसा लग रहा है उसका फीडबैक लीजिए। जिस पे फीडबैक आपको अच्छा मिलता है, उसी चाय पत्ती का आप उपयोग कीजिए, ठीक है? मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे फ्रेंचाइज़ी वगैरह बहुत कुछ इसमें दिया गया है, लेकिन आप लोगों को फ्रेंचाइज़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंचाइज़ी में आपका पैसा जो है बँट जाता है, ठीक है? जो भी कमाई होती है उसमें बँट जाती है और चाय के बिज़नेस में फ्रेंचाइज़ी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना खुद का चाय का दुकान खोलिए, आप देखिए कितने सक्सेस हो जाएँगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि चाय का दुकान कहाँ खोलें? देखिए मेरे हिसाब से चाय की दुकान जो होती है ना, जैसे जहाँ पे लोग सुबह-सुबह टहलने जाते हैं, ठीक है? उस जगह पे होनी चाहिए, भीड़-भाड़ वाले जगहों पे होने चाहिए, जहाँ पे थोड़ा-सा भीड़-भाड़ बना रहे, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, ऑटो स्टैंड हो गया, ठीक है? आज के टाइम में तो सबसे ज़्यादा चाय का दुकान कहाँ चल रहा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोग के कॉलेज के बाहर चलता है। कॉलेज से 500 मीटर आगे बढ़िएगा, एकदम मस्त चाय का दुकान होगा, खूब चलेगा। बच्चा थोड़ा-सा भी 1 घंटा 10 मिनट सर लोग छुट्टी दिए टी ब्रेक का और नाम भी सर लोग रखते हैं टी ब्रेक या उसको बोलते हैं फ्रेशनेस टाइम, ठीक है? तो बच्चा समझ जाता है कि फ्रेशनेस का मतलब है कि भैया चाय पीना है। सीधे वो कॉलेज से बाहर निकलेगा, टहलते-टहलते जाएगा, चाय की दुकान पे उसको हम लोग चाय का दुकान नहीं बोलता है, चाय का जो चाय का दुकान जो होता है ना हमारे यहाँ, चाय का टपरी बोलते हैं हम लोग। चाय का टपरी पे जाएगा, चाय पिएगा, फिर अपने क्लास में, ठीक है? तो आज के टाइम में तो आपको बस केवल लोकेशन ये करना है, फाइंड करना है, किस लोकेशन में किया जाए और लक्षित ग्राहकों को पहचानना है, ठीक है? देखिए, आप वैसे जगहों पे अगर जा रहे हैं, जहाँ पे वैसे जगहों पे दुकान कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे लोग बहुत कम आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम उस तरीके के अब जो लोग को कहीं रुकना नहीं है, स्टॉपेज नहीं करना है, उन लोगों को टारगेट करें वो लोग आपके चाय पिए तो नहीं। आपको उन्हीं लोगों को टारगेट करना है यानी लक्षित ग्राहक क्या होता है? टारगेटेड कस्टमर। टारगेटेड कस्टमर कौन होते हैं? जो आपके दुकान से रोज़ आते-जाते हो, मतलब आपके दुकान के होके रोज़ आते-जाते हो, जिनका डेली का शेड्यूल हो कि आपके दुकान से वो 1 बार या 2 बार ज़रूर गुज़रेंगे। तो अगर आप उन लोगों को टारगेट करते हैं, जैसे मान लीजिए सुबह-सुबह लोग जॉगिंग करने जाते हैं, टहलते जाते हैं, आप चाय का दुकान नया-नया चालू किए हैं, तो आप कम से कम रोक के बोल सकते हैं कि सर थोड़ा-सा आप मेरा चाय टेस्ट कर सकते हैं, उसका कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? आप 1 बार 2 बार चाय का टेस्ट करा दीजिएगा, उन लोगों को अच्छा लगेगा, बोलेंगे कि अब डेली का शेड्यूल बन जाएगा कि उधर से टहल के आएँगे ना तो हल्का-सा चाय हमको दे देना। देखिए चाय का मतलब ये नहीं है कि उस उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। अब बहुत सारे लोग आपको आएँगे तो बोलेंगे कि थोड़ा-सा शुगर कम रख दीजिएगा, तो शुगर कम रख दीजिएगा, ठीक है? तो आपको लक्षित ग्राहकों को पहचानना है। उसके बाद में कह रहा है कि चाय की दुकान का फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस शुरू करना है। देखिए, जब आपकी चाय की दुकान फेमस हो जाएगी मार्केट में, बहुत बड़े लेवल पे आपकी सेलिंग शुरू हो जाएँगी, तो आप चाहेंगे तो अपने ब्रांड के नाम से आप अपना बिज़नेस मॉडल रन कर सकते हैं। जैसे एमबीए चाय वाला, ठीक है? 10-10 लाख रुपए की फ्रेंचाइज़ी देते थे वो, ठीक है? उसी तरीके से आप देखे होंगे उप सरपंच आया हुआ है, सरपंच आया हुआ है मार्केट में, चाय बार आया हुआ है मार्केट में, ठीक है? तो इस तरीके से चाय का दुकान का जो फ्रेंचाइज़ी है, अगर आपका भी चाय का दुकान खूब बढ़िया चलता है, तो आप अपना भी एक फ्रेंचाइज़ी खोल सकते हैं और बाकी लोगों को बोल सकते हैं कि भाई आप हमसे आइडिया लीजिए कि चाय का दुकान कैसे खोलना है, हमसे बिज़नेस मॉडल सीखिए क्योंकि देखिए मेरा चाय का दुकान कितना बढ़िया चलता है, हमको तो फुर्सत ही नहीं मिलता है, ठीक है? अब चाय की दुकान पे आप अलग-अलग तरीकों का मैंने बताया ही चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन टी कर सकते हैं, हर्बल टी कर सकते हैं, इलायची कप चाय बना सकते हैं, काली चाय बना सकते हैं। आप अलग-अलग केसर चाय बना सकते हैं, तंदूरी चाय बना सकते हैं। अभी के टाइम में तंदूरी चाय भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग अलग-अलग आइडियाज़ के साथ, अलग-अलग चाय पत्ती के साथ, अलग-अलग तरीकों से चाय बना के लोगों को अपना चाय का टेस्ट ये करा सकते हैं। एक जो होता है ना कि जिसका टेस्ट होगा बेस्ट, ठीक है? उसके पास भीड़ें लगी रहेंगी, ठीक है? तो बस वही है, आप लोगों को जितना ज़्यादा चाय टेस्ट कराइएगा, लोगों के पास आपके जो चाय का टेस्ट है पहुँचेगा, लोग आपके पास बार-बार लौट के आएँगे चाय पीने के लिए, ठीक है? अब देखिए नॉर्मल चीज़ें लगती हैं, मैंने बताया था बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। टी स्टॉल बिज़नेस शुरू करने के लिए आवश्यक चीज़ें क्या-क्या होती है? देखिए, चाय बनाने का बर्तन होता है, उपकरण होता है, कच्चा माल होता है। अब क्या-क्या उसमें होता है? बर्तन, केतली, सर्विंग ग्लास, ग्लास होल्डर, एलपीजी सिलेंडर, स्टोव, दूध, चीनी, पानी, चाय पत्ती, मसाला। मैं आप लोगों से एक सलाह यहाँ पे ये दूँगा अगर आप अपने गाँव गाँव में या आप अपने बगल के शहर में या कहीं भी अगर बाहर में भी बड़े शहरों में भी कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोयला या लकड़ी अवेलेबल है तो आप कोयला और लकड़ी पे वो बनाइए, चाय बनाइए। उस चाय का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, सुगंध होता है और बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? और हमेशा आप जो क कप होता है जो जिसे सर्विंग ग्लास इसमें लिखा गया है पीडीएफ में, तो सर्विंग ग्लास के जगह पे आप हमेशा
वो जो कुल्हड़ वाला आता है, जो मिट्टी वाला कुल्हड़ आता है, उसका उपयोग करें और कुल्हड़ भी कौन-सा जो गाँव से खरीद के आता हो, जो कुम्हार लोग बनाते हैं, मशीन वाला नहीं, ठीक है? तो आप वैसा कुल्हड़ का यूज़ कीजिए, तो आपके देखिए लोगों आपके दुकान पे लोग बहुत आएँगे चाय पीने के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना सजेशन है, बाकी आप लोग अगर चाहें तो एलपीजी सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं और सर्विंग ग्लास में प्लास्टिक वाला भी यूज़ कर सकते हैं, शीशा वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक वाला तो मैं बोलूँगा नहीं यूज़ करना है क्योंकि प्लास्टिक वाले जो ग्लास होते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल को मिला के वो ग्लास बनाया जाता है। बहुत बार आप सर्वे में भी देखे होंगे कि प्लास्टिक वाले ग्लास से चाय पीने से या गरम कुछ भी आइटम पीने से चीज़ें शरीर पे स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। तो आप लोगों को सेवा करना है, ना कि लोगों को बीमार कराना है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए चाय का। उसके बाद में कह रहा है टी स्टॉल के लिए स्थान निर्धारण, इसके लिए वही स्थान निर्धारण है, जो जो मैं बताया आपको भीड़-भाड़ वाला एरिया देख लीजिए, बस स्टैंड है वहाँ पे देख लीजिए, हॉस्पिटल के बाहर देख लीजिए, ठीक है? उसके बाद आपका ऑटो स्टैंड है वहाँ पे देख लीजिए, रेलवे स्टेशन है वहाँ पे देख लीजिए। मैंने बताया आज के टाइम में जो कॉलेज है, कॉलेज के 500 मीटर की दूरी पर कॉलेज से सटे हुए नहीं, कॉलेज से कम 500 मीटर की दूरी पर 400 मीटर की दूरी पे भी आप चाय का दुकान कर सकते हैं, कि फ्रेशनेस टाइम में बच्चा आपके पास चाय पीने आएगा। इस तरीके से हम लोग को चाय का बिज़नेस करना होगा, ठीक है? और अपने टी स्टॉल का कानूनी जो वैधता है, सर इसमें कोई कानूनी वैधता है तो वही है, आपको एक छोटा-मोटा रजिस्ट्रेशन कराना होगा एमएसएमई का, जीएसटी वगैरह करा लीजिएगा, आप बिल्कुल लीगल में आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपने बिज़नेस को चला सकते हैं। बस एक एमएसएमई करा लीजिए और जीएसटी ले लीजिए, आपका बिज़नेस हो गया लीगल। आपका हो गया रजिस्ट्रेशन सरकार के अंदर कि हमने भाई चाय का दुकान किया है, हम इसको रन करा रहे हैं, आने वाले टाइम में इसको बड़े लेवल पे ले जाएँगे। देखिए मैंने बताया आप लोग को जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है इसमें और एमएसएमई भी है इसमें। मैं जो बताऊँगा वो पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएँगे और बिज़नेस में क्या है कि आपको थोड़ा-सा लगन होना चाहिए। अब देखिए ये जो यहाँ पे दिया है ट्रेडमार्क, ट्रेड लाइसेंस, देखिए ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, जो एफएसआई से लिया जाता है और बहुत सारी चीज़ों से होता है। आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो स्टार्टिंग में नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका बिज़नेस बड़े लेवल पे काम करना होगा तो आप ट्रेड ट्रेड लाइसेंस ले लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए कह रहा है भारत में टी बिज़नेस प्लान, देखिए अगर आपके पास उतना भी पैसा नहीं है, 2-4 5,000 रुपए भी नहीं है बिज़नेस करने के लिए, तो आपके घर में अगर कोई जीविका में होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में होगा, तो वहाँ से 5,000 रुपए आसानी से मिल जाएँगे आपको या आप किसी दोस्तों से मदद ले लीजिए या आप अपने रिश्तेदारों से मदद ले ले लीजिए और 5,000 रुपए के बिज़नेस में भी आप एक चाय का दुकान स्टार्ट कर सकते हैं और यकीन मानिए कि अगर आप अच्छा से चाय बनाते हैं और आपको क्वांटिटी समझ में आ गई कि किस क्वांटिटी में क्या उसमें डालना है, तो आपका चाय एकदम परफेक्ट बनेगा और अच्छा बनेगा और यकीन मानिए मैं आपको बता दूँ कि आज के टाइम में बहुत मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो चाय के बिज़नेस से ही बहुत अच्छा अपने लाइफ में आगे बढ़े हुए हैं और बिज़नेस को अपना ग्रो किए हुए हैं और उनका लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। जिस काम में आपका मन लग जाए, जिस काम में आपका डेडिकेशन हो, वही काम आपके लिए परफेक्ट है। तो भाई हमारे सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग को अगर थोड़ा भी बिज़नेस में इंटरेस्ट होगा थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा, तो अभी से ही माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको किस बिज़नेस में इंटरेस्ट है और आप अभी से ही एक रोड मैप, एक प्लान तैयार कीजिए, ठीक है? कि भैया हमको आगे चल के क्या करना है क्योंकि बिज़नेस एक दिन में बड़ा नहीं बनता है, उसमें टाइम लगता है। तो अगर हम आज से शुरू करेंगे, तो एक टाइम तक अच्छे हो जाएँगे, अगर कल से शुरू करेंगे, तो फिर एक उसके अगले टाइम तक हम अच्छे हो जाएँगे। तो जो जब जितना जल्दी हो सके हम एक प्लानिंग कर लें, जितना जल्दी हो सके हम एक स्ट्रेटजी बना लें, एक रोड मैप तैयार कर लें कि किस चीज़ का बिज़नेस करना है और कैसा करना है, ठीक है? तो आज हमारा ये दूसरा बिज़नेस का प्लान था। ये पहला दिन हम लोगों ने पढ़ा था डेयरी फार्मिंग का और आज हमने पढ़ा टी टी स्टॉल का, ठीक है? तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे से वीडियो को देखिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।